आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में ये शाम को दिया है। इस शाम में हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को सुने ताकि हम सब मिलकर उसकी संगति और प्रार्थना में बढ़ सकें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उनके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, अशांति थी उनके परिवार में। परंतु जब से वो हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारे परिवार से लड़ाई झगड़ा दूर हो गया है। अब परमेश्वर ने उनके घर को शांति से भर दिया है और सब कुछ अच्छा है। सब लोग बहुत आनंदित और खुश हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, हमारे साथ में मिलकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके परिवार को असीम शांति से भर देंगे और आपके परिवार से भी हर एक लड़ाई झगड़ा अशांति दूर हो जाएगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति और उसके 18 अध्याय से, जहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब सदोम और अमोरा नगरों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के दूत आए तो वो पहले अब्राहम से मिले। और जब अब्राहम से मुलाकात हुई, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की और परमेश्वर ने कहा कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने के लिए आया हूं। तो अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, यदि वहां 50 धर्मी जन हो तो क्या तू एक अधर्मी के कारण धर्मी जनों को भी नष्ट कर डालेगा? तो परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि वहां पर 50 जन होंगे धर्मी तो मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने कहा कि यदि वहां पर 45 जन हो धर्मी तो क्या तू फिर नष्ट कर देगा? तो परमेश्वर ने कहा, नहीं, यदि 45 भी होंगे तो भी मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा कि प्रभु, यदि 30 हो, यदि 20 हो। अब्राहम ने कई बार परमेश्वर से कहा, तो परमेश्वर ने कहा कि यदि उसमें 20 भी होंगे तो भी मैं नष्ट नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा कि प्रभु, यदि वहां पर 10 जन धर्मी निकले तो क्या तो उन्हें भी नष्ट कर डालेगा? तो परमेश्वर ने कहा, नहीं, यदि 10 भी वहां पर धर्मी होंगे तो मैं उन्हें बचा लूंगा, मैं उन्हें नष्ट न करूंगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो अपने धर्मी जनों को नष्ट नहीं होने देते हैं, जो अपने धर्मी जनों पर दया करते हैं, उन पर अनुग्रह करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, पहले 40 कहा, पहले 50 कहा, फिर 40 कहा, फिर 30 कहा। इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, यदि वहां पर 10 भी होंगे तो भी मैं उस नगर को नष्ट न करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम वहां पर देखते हैं तो वहां पर केवल और केवल लूत एक धर्मी जन निकला और कोई भी वहां पर धर्मी न था, जिस कारण से परमेश्वर को उस नगर को नष्ट करना पड़ा। परंतु परमेश्वर ने लूत को और उसके घराने को सही सलामत वहां से बाहर निकाला। उन्हें परमेश्वर ने बचा लिया क्योंकि लूत एक धर्मी जन था। हाँ मेरे प्रियो, लूत एक धर्मी जन था और परमेश्वर अपने धर्मी जन को कभी भी टलने नहीं देता है। परमेश्वर अपने धर्मी जन की कभी भी हानि नहीं होने देता है। परमेश्वर अपने धर्मी जन को कभी भी नष्ट नहीं होने देता है। और हमने यहां पर देखा कि सदोम और अमोरा नगर नष्ट हो गए और बहुत सारे लोग मारे गए, परंतु एक लूत, उसका परिवार बचा लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने धर्मी जन को टलने नहीं देता है। परमेश्वर अपने धर्मी जन को बचाता है, उसको सुरक्षित रखता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप एक धर्मी जन हैं। बाइबल बताती है कि जितनों ने प्रभु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें धर्मी करार दिया। वो सारे लोग धर्मी जन हैं। परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया है। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप एक धर्मी जन हैं। और जब आप एक धर्मी जन हैं तो परमेश्वर अपने धर्मी जन को टलने नहीं देता है। परमेश्वर अपने धर्मी जन को नष्ट नहीं होने देता है। परमेश्वर अपने धर्मी जन को और उसके परिवार को की हानि नहीं होने देता है। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रखेगा, आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा, आपके जीवन को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, आपको टलने न देगा।
देगा परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि आप उसकी नजरों में एक धर्मी जन हैं। हालेलुया, आमीन। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा यदि उस नगर में 10 भी धर्मी जन होंगे तो मैं उस नगर को नष्ट न करूंगा। यानी कि एक धर्मी जन के कारण उसका पूरा नगर बचा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि तेरे द्वारा तेरा घराना बचा लिया जाएगा। यदि आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी हैं तो आपका पूरा घराना बचा लिया जाएगा। परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर अपने धर्मी जन पर दया करता है, साथ ही साथ उसके घराने पर भी दया करता है। धर्मी जन केवल लूत था, परंतु परमेश्वर ने उसके घराने को, पूरे घराने को परमेश्वर ने एक मौका दिया वहां से बच निकलने का, और वो सारे बचा लिए गए। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं और परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देगा, परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य 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 हमारा सुंदर, अति सुंदर प्रभु, हम आपकी पवित्र पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे अगम्य ज्योति, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ हमारे रचने वाले, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सब आपके आभारी और धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हम सब पर तेरी दया और तेरी करुणा सदा के लिए बनी हुई है पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सब के जीवनों में दी है मेरे अब्बा। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि दिन भर में सुरक्षित रखा, खतरे मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से, शैतान की योजनाओं से आपने हम सब भाई बहनों को बचाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद, और ये समय दिया पिता कि हम दिन भर की उन सारी बातों के लिए प्रभु जिसके द्वारा हम आशीषित हुए प्रभु, उन बातों के लिए तेरा धन्यवाद दे सके, तुझे धन्यवादित भेंट अर्पित कर सके परमेश्वर। अपने प्राणों के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने जीवन के लिए तुझे धन्यवाद दे सके लॉर्ड फादर। जितने भी भाई बहन आज की शाम में मेरे प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, और प्रार्थना हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं लॉर्ड फादर, हर एक जन के संग में मेरे प्रभु आपकी वो पवित्र उपस्थिति होने पाए प्रभु। हर एक जन महसूस करे आपकी उस पवित्र और पाक उपस्थिति को पिता लॉर्ड होने दे प्रभु। आपका आत्मा इन्हें गाइड करे, आपका आत्मा इन्हें छू ले पिता लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु राजा आज की शाम में परमेश्वर हर एक जन को अपनी पाक रूह से, अपनी आत्मा से अभिषेक करे खुदावन। धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु। सच में मेरे खुदावन तेरा वचन प्रभु अटल है प्रभु, तेरा वचन कभी टलता नहीं प्रभु, तेरा वचन सत्य है प्रभु, क्योंकि प्रभु तू ही सत्य है, तू ही जीवन है और तू ही मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, तू अपने धर्मी जन को बचाने वाला परमेश्वर है खुदावन, हमारी हानि ना होने देने वाला परमेश्वर है खुदावन, जीवन के हर एक मार्ग पर हमारी सहायता और हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु तुझ पर विश्वास करते प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने उन सब को तुझ पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, हम अपने कामों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु हम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं बने प्रभु, हमारे सोचने के द्वारा नहीं, हमने जो कुछ भी काम किया उसके द्वारा नहीं, परंतु मेरे यीशु राजा सिर्फ और सिर्फ तेरे पवित्र और मीठे नाम पर विश्वास करने के द्वारा यीशु राजा आपने हम सबको धर्मी बनाया प्रभु। हम सबको पिता तूने चुन लिया प्रभु, हम सबको तूने अपने बेटा और बेटी बनाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद यीशु राजा। आज की शाम में प्रभु जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है खुदा, हम सबको आप क्षमा करे प्रभु, हमारे गुनाहों को आप माफ करे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप अपने धर्मी जन पर अपनी दृष्टि रखते हैं प्रभु, उन्हें टलने नहीं देते प्रभु, उन्हें गिरने नहीं देते परमेश्वर, परंतु पिता आप उन्हें नया बल देते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु। जिस प्रकार हमने सुना प्रभु कि आपने प्रभु जी सदोम और अमोरा को नष्ट किया, परंतु पिता जब तेरा एक धर्मी जन तुझे वहां पर पाया गया तो उसके द्वारा तूने उसके घराने को भी बचाया। हाँ मेरे प्रभु, यदि प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे लोग प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते प्रभु, यदि वो अकेले अपने घर पर विश्वास
हुआ, अपने घर से अकेले विश्वासी हैं पिता। और पिता परमेश्वर प्रभु वो धर्मी जन है पिता जो तुझ पर विश्वास करते होने दे प्रभु जी कि आप उनके द्वारा उनके घराने को भी बचाएं परमेश्वर। जिस प्रकार लूत और उसके घराने को तूने बचाया, उसी प्रकार हाँ मेरे प्रभु इस बहन के और इस भाई के, इनके परिवार को भी तू बचा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू ही उद्धार करने वाला परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा उद्धार है, तेरे द्वारा पापों की क्षमा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते आज की शाम में जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को भेज रहे पिता, यीशु के नाम से प्रभु एक एक निवेदन को आपके हाथों में देते हैं पिता और प्रार्थना करते पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज के शाम में परमेश्वर प्रभु जी जो दुर्बल है पिता, प्रभु कमजोर है प्रभु जी, बीमार है पिता, आज की शाम में आप बीमारों की, कमजोर लोगों की सुधि लीजिए परमेश्वर और उन्हें छू लीजिए और चंगा कीजिए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु उसे उठाकर खड़ा करेगा, चाहे उसने कितने भी पाप किए होंगे उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन को अनाउंस करते प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जो बीमारी में है, दर्द में है प्रभु, नौजवान बच्चे बुजुर्ग जो बीमार है खुदा यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को हम मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, दर्द निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, दुर्बल करने वाली बीमारी निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हालेलुया। यस माय लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए प्रभु जो आपने इनके जीवनों में दिया है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु जी हर एक की आप सुधि लें प्रभु जी, और प्रभु ये तेरे धर्मी जन हैं, इन पर आप अपनी दया की दृष्टि करें, इनके परिवारों पर अपनी दया की दृष्टि करें प्रभु, जैसे कि प्रभु आपने लूत पर उसके परिवार पर की खुदावन। यदि प्रभु इनके परिवार के लोग गलत रास्तों में हैं, प्रभु एडिक्शन में है, लड़ाई झगड़ों में है, गलत व्यवहार है प्रभु, तो होने दे इनके द्वारा प्रभु इनका घराना भी बचा लिया जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावन प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते और कहते प्रभु तेरे बेटे बेटियों को आज की रात में मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। हर एक नींद प्रभु नींद की समस्या से आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर, और प्रभु इन्हें छू कर चंगा करे, बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए प्रभु, गलत विचारों से आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, और इनके सपनों में प्रभु जी आप अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते एक एक को तेरे नाम से आशीषित करते प्रभु, ब्लेस करते प्रभु, और कहते प्रभु जो इनके प्रार्थना का उत्तर है प्रभु इनके जीवन में शीघ्र आप दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हम सब की प्रार्थना को प्रभु सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते प्यारे प्रभु यीशु, और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। सो दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करेंगे। दोस्तों आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।